नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। गोवा में छिड़ी जंग। मेरे घर के नीचे हर रोज़ 16, 18 साल की लड़कियों की बोली लगती है। इनमें से कोई गोवा की होती हैं तो कोई गोवा के बाहर की। कसिनो वालों ने इन लड़कियों को एस्कॉर्ट बना दिया है। कसिनो में जो लोग मोटा पैसा खर्च करते हैं उन्हें फंसाने के लिए इन लड़कियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। कसिनो में से ही ड्रग्स और जुए का भी कारोबार चल रहा है, इसलिए हम सालों से गोवा में कसिनो बंद करने की जंग छेड़े हुए हैं। यह कहना है कि गोवा में पैदा हुए और पले बड़े डॉक्टर डिसूजा साइंटिस्ट हैं और कुछ ही दिनों पहले उन्होंने गोवा सरकार के खिलाफ एक पिटीशन कोर्ट में लगाई है, क्योंकि सरकार समुद्र में पानी के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी कर रही है जहां कसिनो भी चलेगा। गोवा में 14 फरवरी को वोटिंग है। किसी भी पार्टी ने इस बार कसिनो बंद करने का वादा नहीं किया है, लेकिन स्थानीय लोगों का एक बड़ा वर्ग कसिनो के खिलाफ खड़ा हो गया। उनका कहना है कि कसिनो के चलते गोवा ड्रग्स, सेक्स और जुए का गढ़ बन गया है, जिसके चलते नई पीढ़ी भी बर्बाद हो रही है। मध्य प्रदेश में थम नहीं रहा है हिजाब विवाद। मध्य प्रदेश में हिजाब को लेकर मचा बवाल थम नहीं रहा है। अब शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नकवी के बयान ने इस मुद्दे को भी हवा दे दी है। उन्होंने इसे लेकर भोपाल के सभी मस्जिदों को निर्देश दिया है। मुश्ताक ने कहा है कि हिजाब को लेकर जिस तरह की बहस और बवाल मचा है, वैसे हालात की ज़रूरत नहीं है। हर मजहब के मानने वाले को धर्म की मान्यता के मुताबिक कपड़े पहनने की आज़ादी है। ऐसे में हिजाब या बुर्का को लेकर अलग से बहस करना या नियम कानून लागू करने की क्या ज़रूरत है। शहर काजी ने भोपाल के लोगों से मामले में धैर्य और संद्राव बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रदेश में इस तरह की स्थिति नहीं है। सरकार भी अल्पसंख्यकों की भावनाओं के अनुरूप फैसले ले रही है। शहर काजी ने बताया है कि मुस्लिम समाज को हिजाब को लेकर अपनाए जाने वाले तरीकों को समझाने के लिए खास बयान जारी करने के लिए कहा गया है। पटना में अतिक्रमण हटाने गए मजिस्ट्रेट को पीटा। पटना में श्री गुरु गोविंद सिंह अस्पताल की जमीन की 4 दीवारी के बाहर अतिक्रमण हटाने पहुंचे मजिस्ट्रेट को पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने घसीटते हुए मारपीट की और गाली गलौज कर खदेड़ दिया। भीड़ का आक्रोश देख निगम कर्मी वहां से जान बचाकर भाग निकले। आजिमाबाद अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी नूरुल हक शिवानी ने बताया है कि टीम के साथ कुछ लोगों ने हाथापाई की है। इनकी जानकारी एसडीओ और नगर आयुक्त को दी गई है। नगर निगम की जमीन पर बने संप हाउस के पास से अतिक्रमण हटाने के लिए डीएम के आदेश पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी जेसीबी के साथ गुरुवार दोपहर पहुंचे थे। चुनावों को लेकर 2 हिस्सों में बटे डेरा प्रेमी। पंजाब विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों की नज़र अब डेरा प्रेमियों के वोट बैंक पर है। उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली हुई है, परंतु अब की बार वोट को लेकर डेरा प्रेमी दो हिस्सों में बंट गए। डेरे के एक हिस्से ने राजनेताओं और राजनीतिक विंग के अरमानों पर पानी फेरते हुए नोटा की मुहिम को तेज कर दिया है। डेरा अनुयायियों के फेट वर्सेस वर्डिक्ट पेज पर जुड़े प्रेमी इस मुहिम को बढ़ा रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनावों में डेरा अनुयायी नोटा के समर्थन में है। डेरा प्रेमी नोटा नहीं वोट डालेंगे। कर्नाटक में हिजाब विवाद। हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर हाई कोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, हमें जल्द ही जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति कायम करना जरूरी है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेंगे। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पहले कहा है कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। इसके बाद मीडिया को निर्देश दिए कि वह अदालत की मौखिक कार्रवाई की रिपोर्टिंग ना करे, बल्कि फाइनल ऑर्डर आने तक इंतजार करें। बहू और 2 माह की मासूम को बंधक बनाकर लाखों लूटे। पिछले 3 दिनों में जयपुर शहर में 2 बड़ी लूट हो चुकी है। नया मामला पूर्व पार्षद के यहाँ का है, जहां बहू और पोती को पिस्टल की नोक पर बंधक बनाकर 3 बदमाश घर से करीब 11 लाख रुपए और 2 किलो सोना लूट ले गए। वारदात के दौरान दोनों घरों में अकेली थी। महिला के देवर ने बताया है कि बदमाशों ने उनकी भाभी को बुरी तरह से पीटा भी, बाल पकड़ घसीटते हुए कमरे में ले गए। इसके बाद यहाँ मुंह पर हाथ टेप से बांध दिए। देवर ने बताया है कि 2 महीने की भतीजी का चेहरा भी लाल था और उसके साथ भी मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची।
अयोध्या में बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार। अयोध्या में संदिग्ध अवस्था में घूम रहे बांग्लादेशी युवक को पुलिस ने राजघाट के पास गिरफ्तार किया गया है। यहाँ येलो जोन एरिया में घूमते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया था। संदेश के आधार पर पुलिस की जांच में युवक के बांग्लादेशी नागरिक होने की जानकारी मिली है। गिरफ्तार बांग्लादेशी युवक ढाका के करीब किसी गांव का रहने वाला है। बुधवार को हिरासत में लिए गए बांग्लादेशी युवक को पुलिस सहित इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरों की लंबी पूछताछ चल रही है। इसकी गिरफ्तारी गुरुवार को रात दिखाई गई। सूत्रों के अनुसार अविनाश चंद्र के नाम से बांग्लादेश में इस युवक को वहां के लोग पहचानते हैं। भारतीय पवित्रों में अविनाश चंद्र दास नाम अंकित है। उन्नाव में कार से बरामद हुए 3 लाख रुपए। उन्नाव में 12 दिन बाद 23 जनवरी को चौथे चरण का मतदान होना है, जिनको लेकर निर्वाचन आयोग में निर्देश पर गठित की गई उन्नाव में टीमों लगातार अपने टारगेट को पूरा कर रही है। बांगरमाऊ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान उड़न दस्ता टीम ने कार में 3.5 लाख की नकदी बरामद की है। कार में बैठे लोगों से कागजात मांगे गए तो पैसों के संबंध में कोई भी विवरण नहीं दिखा सके, जिस पर उड़न दस्ता टीम बांगरमाऊ कोतवाली लेकर आई है और विधिक कार्रवाई कर रही है। बता दें कि बांगरमाऊ कोतवाली क्षेत्र में एक ही स्कूल के सामने एफएसटी टीम और स्थानीय पुलिस चौकी की टीम वाहनों को रोककर चेकिंग करवा रही थी। क्या आखिरी बार हो रहा है आईपीएल में मेगा ऑक्शन। आईपीएल 2022 में खिलाड़ियों का मेगा ऑक्शन 12 से 13 फरवरी को होने वाला है। इस बार नीलामी में 10 टीमों भाग लेंगी। ऑक्शन से पहले जब टीमों में बीसीसीआई को रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपी तो एक बड़ा बवाल सामने आया। कई फ्रेंचाइजी की तरफ से आईपीएल की मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ बगावत के सुर सुनाई देने लगे थे। टीमों ने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट तो सौंप दी और उनका मानना था कि वे अब खिलाड़ियों को मेगा ऑक्शन नहीं होना चाहिए। अब इसे खत्म करने पर विचार करने का समय आ गया है। कर्नाटक हिजाब विवाद। देश में कर्नाटक हिजाब मामला तूल पकड़ा हुआ है। हर कोई इस मामले पर अपनी राय व्यक्त कर रहा है। इसी बीच अब एक्ट्रेस कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया है। कंगना ने लिखा है कि अगर हिम्मत है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहन कर दिखाओ। कंगना की पोस्ट पर शबाना आजमी ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने बोला, भारत के धर्मनिरपेक्ष गणराज्य हैं। कंगना ने अपने सोशल मीडिया पोस्टर पर आर्थर आनंद रंगानाथन के पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा, अगर हिम्मत है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहन कर दिखाओ। आज़ाद रहना सीखो, ना कि पिंजरे में कैद होना। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।